साथियों, सरदार जी, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया जो आज इस काबिल बनाया। सरदार जी, इसमें एहसान की क्या बात है? नहीं, बहुत बड़ा एहसान किया। बंदूक चलाना, शमशीर चलाना, घोड़े की सवारी करना, जो तालीम सीखा है वो तुम लोगों से सीखा है। और आज से लोग हमें रामू नहीं जानेंगे। फिर क्या जानेंगे? आज से लोग हमें डाकू राका के नाम से जानेंगे। राका के नाम से? हाँ हाँ, डाकू राका के नाम से जानेंगे। हेलो, और देखिए राजू चक्की वाले। और से सुनो मेरा फरमान। क्या फरमान है आपका? सब कुछ बताऊंगा। मेरे साथियों, गौर से सुनो मेरा फरमान। और नागराज दुश्मन मेरा भाई सोलापुर दर दुश्मन मेरा सोलापुर और नागी पौनिया बड़ा भयंकर वो काला पिसे धर है। और नागी पौनिया बड़ा भयंकर वो काला पिसे धर है। मेरी बहन का खून कर दिया, मेरी बहन का खून कर दिया। बनकर अभय निडर है और हकती 500 रुपए खातिर किया मुझे बेसहार है। और रुपए खातिर किया मुझे बेसहार है। कसम ईश्वर की खाऊं, और बदला सभी चुकाऊं। राणा के महल में जाऊं
राणा के महल में जाऊं और असल बिंद छत्री का हूं तो बदला तभी चुका। शेरा सरदार जी, सुना तुम लोगों ने? सुना सरदार जी। मेरा दुश्मन कौन है? नागराज दुश्मन है आपका। नागराज और राणा का बेटा है। सरदार जी, राणा के विषय में मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो शेरा? सरदार जी, राणा के छोटे बेटे मंजीत सिंह की शादी हो गई है और इस समय राणा के महल में खुशी की शहनाइयां बज रही है। सरदार जी, खुशी की शहनाइयां। क्या कहा कि राणा के हवेली के अंदर खुशी की शहनाई बज रही है? हाँ सरदार जी। यानी राणा के छोटे बेटे मंजीत की शादी हो गई। सरदार। ओ, राणा की बहुरिया भी आ गई। तो शेरा, सरदार जी, इस खुशी के मौके पर चलना होगा और राणा की खुशी को मातम में बदलना होगा। हमें अफसोस इस बात का है। किस बात का सरदार जी? कि बहुरिया की तकदीर फूट गई। वो क्यों? जवानी में विधवा हो जाएगी। हाँ हाँ सरदार जी। वो जवानी में उसकी मांग का सिंदूर मिट जाएगा। अरे तभी तो राणा को एहसास होगा, तभी एहसास होगा। तो इस खुशी के मौके पर तैयारी बनाओ, तैयारी बनाओ। राणा के हवेली के अंदर चलकर आज खून की होली खेलना है। बहुत अच्छा सरदार। खून की होली, लातों के ढेर लगाना है। तैयारी बनाओ। राणा की हवेली के चारों तरफ, चारों कोने में बम लगा दो। जी सरदार जी। सुना है शेरा की कोई बम तैयार किए हो अपने हाथ से? हाँ सरदार जी, आज कम से कम 10 साल हो गया है उस बम को हमने तैयार किया है और आज तक उस बम को कहीं पे छोड़ने का मौका नहीं मिल रहा है सरदार जी। अरे शेरा, सरदार जी, बहुत बड़ी गलती कर दिया जो इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अब अंदाजा ये नहीं कि वो कदम सही है या नहीं सही। मालूम पड़े कि घर में बंदूक रखी है, गोली चलाने का वक्त है तो बंदूक लगी ही नहीं रही। सच कहते हैं आप। तो शेरा, सरदार जी, अरे कम से कम उस बम का इस्तेमाल कर लो ताकि मौके पर वो बम फेल ना हो। सच कहते हैं आप। तो तैयारी बनाओ। जय मां, जय मां, जय मां। ये क्या देख रहा हूँ? ये हमारा घर है या शमशान है? ये सबके सब कहाँ मर गए? कोई दिखाई नहीं दे रहा। भाई कोई है कि सब चले गए? जी बाबू साहब। अभी तू भागता हुआ कहाँ से आ रहा है? बाबू साहब, आपके जाने के बाद मैं अपने घर चला गया था बाबू साहब। घर में क्या हुआ? बाबू साहब, अचानक मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो जाने के कारण मुझे घर जाना पड़ा। ओ गॉड डिलॉश, तेरा फादर इल था, ठीक है कि नहीं? जी बाबू साहब। और यह कब आया? अभी आ रहा हूँ बाबू साहब भागते हुए।
ये घर के लोग मिले तेरे को कि नहीं? नहीं बाबू साहब, हो सकता है कमरे में आराम कर रहे हूँ। अभी तो मेरे को मेंटल करेगा क्या? 10 बजे रेस्ट करने का कोई समय है? अरे आराम करने का समय भी कोई होता है। क्या हुआ रे भागते हुए? पिताजी आ गए। पिताजी वापस आ गए? हाँ माँ, अब क्या होगा? अगर पूछेंगे तो क्या बताएंगे माँ? बेटवा बहन तुम्हें बाप बहन पहले पूछिए बहुरिया कहाँ गए? तो क्या कहेंगे? और जितना बताए उतने बताने बार मखान निकारी। बोलो, कहना क्या है? अगर पूछे तो बहुरिया कहाँ गए बता दिया, सब जेवर लगे कौन लड़का के साथे भाग गए। बहुत ठीक, बाकी चलो मसला लेफ्ट साइड में। ठीक है। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? बेटा छत तेरी माँ का अबे बैठ क्या हुआ डार्लिंग? Why are you weeping so my darling? What happened? What is wrong with you cow? और जिगर में लगी कैसे गम की काटा। जिगर में लगी कैसे गम की कटारी और बताओ हुए अश्रु जो आज जारी। बहू मत बोल रही तेरे नालायक कहीं की। अभी तो मेरे को अरे रमवा क्या हुआ? बहू है कहा दोनों क्यों रो रहे हो? और बड़ी कौन विपदा जो तुम खुद भी सारी। आखिर बहू कहाँ है? बहू दिखाई नहीं दे रही। तुम लोग मर रहे हो क्या रे? घोड़े जैसा मुंह लटका लिया, बोलता नहीं है। क्यों मर रही है? अरे चुप हो जा, कोई मर गया है क्या जो कारण कर रही है? पिताजी, बहुत गजब हो गया है बाबूजी। गजब क्या हुआ? और बहू लेके जेवर सभी भग जेवर गई है। और बहू कि बहू लेके जेवर सभी भग गई है और हवेली की आबरू पिता लुट गई है। बहुत सारे जेवर लेकर किसी गए लड़के के साथ यहाँ से भाग गई। घर की सारी इज्जत मान मर्यादा को धूल में मिला दिया बाबू। शालिनी बहू और जेवर लेके जाएगी। मेरी बहू मर तो सकती है लेकिन मेरे घर से अपने कदम को नहीं निकाल सकती है। मैं जानता हूँ अपनी बिटिया को, वो मेरे दोस्त की बेटी है। उसके संस्कार कैसे हैं, हेरिटेज कैसे, वो मैं जानता हूँ। सावित्री सुनती हो ये नालायक क्या बक रहा है?
ये कह रहा है कि बहुत सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल गई। भगवान के लिए कह दो ये सब झूठ है, नहीं तो मैं कसम खा के कहता हूँ जहर खा करके मर जाऊंगा मैं। और मैंने कहा था नहीं शादी करिए, मैंने कहा था और नहीं शादी करिए, मगर बात मानी गई ना हमारी। अरे भगवान, स्वामी जी बहुड़िया सब जेवर लेके कोनो लड़का के साथे भाग गई, सारी इज्जतिया धूल में मिल गई। आखिर हमारी बहू ऐसा क्यों करेगी? अरे मैं इतना बड़ा जमींदार हूँ कि मेरी बराबरी प्रदेश में कोई नहीं कर सकता है, और जमींदारी तो गई भाड़ में। मेरा बेटा एक बैरिस्टर है, फिर मेरे बच्चे को छोड़ करके दूसरे लड़के के साथ वो क्यों जाएगी? क्यों दूसरे लड़के के साथ लव करेगी? नो नो, आई कैन नॉट। बोल, ये सब तेरी चाल है, बोल किधर है बात? पता नहीं तो मारूंगा कट्टा होगी। स्वामी जी तो कहा मैं बात विश्वास नहीं ना, हमारी बात तो कर्नाटक लागत है। हम तुम्हार कसम खा के कही था कि बहुड़िया सब जेवर लेके कौन लड़का के साथे भाग गए। जमीन पे आ जाओगी नालायक तरीकी, मेरे सर पे हाथ रख रही है, मेरी कसम खा रही है, मेरे को मारना चाहती है तू? अरे कसम खाना है तो अपने बाप की कसम खा जा करके, मेरी कसम क्या खाएगी तू? अभी बताता हूं मैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता हूं। मैं ऐसे नहीं बैठने वाला हूं। अबे कोई है घर के अंदर? इधर आओ। सामने आओ। रुक जा, जरा पोछा मार रही, देखने दे इसको। तू घाटमपुर जा प्रताप के यहाँ और उससे पूछ जा करके कि उसकी बेटी वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। अगर उसकी बेटी वहां नहीं गई है तो प्रताप सिंह से कह देना कि तुम्हारी बेटी अपने ससुराल से सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के से साथ निकल गई। अगर वो पूछता है कि खबर किसने दिया है तो इन दोनों को मत बताना, जी बाबू साहब। क्योंकि ये कितने जहरीले कीड़े वो अच्छी तरह जानता है। वो जब रिश्ता लेकर के आया था कितनी भद्दी भद्दी गालियां देती इसने। इन दोनों को मत बताना, बता देना कि ये खबर बड़े बाबूजी ने भेजा है, और जो भी बात करना होशियारी से करना। वो गन भी उठा सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। बड़ी चालाकी के साथ बात करना। जी बाबू साहब। जा यहाँ से निकल, और तुम बहुत जल्दी है वापस आना। हे बेटा घाटमपुर जाता हमें बहुरिया पाई के जाता है बेटा। अगर हमार बहुरिया मिला था तो लिया आया है। बता दिया तुम्हारे साथ बहुत रोता, 4-5 दिन से खाना पीना कुछ खाए नहीं। ये सोचता है कहा देख के दूसरे लड़का साथ भाग गए। हमारी तरह सास खत्म पाइए ने बेटवा, देवी की तरह लक्ष्मी की तरह पूजत रहे। जा बेटवा मिला था तो लिया आया, जा, जा। हेलो सावित्री, look here, look at me, listen to me carefully. By looking at the direction of the wind, I know where this cloud is going to give water. हवाओं के रुख को देख करके मैं जान लेता हूं कि ये बादल कहां पानी देने वाला। It is because I have seen 50 Diwalis in my age.
अपने उम्र की 50 दीपावली देख चुका हूं मैं। दिस हेयर हैज नॉट रिपेंड इन सनलाइट। ये बाल धूप में नहीं पके, उम्र का तकाजा है, उम्र का तकाजा है। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट आई एम नॉट स्टूपिड। मैं सब कुछ समझता हूं, इतना बेवकूफ नहीं हूं। आई पीएचडी फ्रॉम इनहॉन यूनिवर्सिटी इन जापान। मैंने जापान में पीएचडी किया है, बेवकूफ नहीं हूं। इस हवेली के अंदर सिर्फ तुम 3 लोग थे, चौथा कोई नहीं था। मेरा बेटा भी मौजूद नहीं था और मैं खुद नहीं था। तुम लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ उसके साथ बदसलूकी की है, तभी वो हमारा घर छोड़ने पर विवश हुई है। एक बार मेरी बहू मुझे मिल जाए, मैं उससे ये जानकारी कर लूं कि बेटे तेरे साथ क्या हुआ जो मेरा घर छोड़ने पर विवश हो गई है। अगर तुम लोगों की कोई शिकायत मिल गई तो शूट कर दूंगा साली तुम लोगों को, तेरे को तो मार डालूंगा मैं। सिर्फ एक बार मेरी बिटिया मुझे मिल जाए, तेरे को तो काट करके बोरे में डलवा करके नदी में डलवा दूंगा। तेरा बाप मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता है। अगर मैं अपने आप पर आ गया तो पता है तेरा। चला ना सजे तुम्हारी खटिया चली जाती। कहता है हवाओं के रुख को देखकर मैं जान लेता हूँ कहाँ बारिश देने वाले हैं बादल है? लेकिन राणा सिंह सावित्री सिंह नाम है मेरा। बारिश होने से पहले छाता खोल लेती हूँ। जाओ साले राणा ढूंढो कहाँ गई तुम्हारी बहुरिया। ढूंढते ढूंढते साले तुम्हारी उम्र समाप्त हो जाएगी लेकिन खोज नहीं पाओगे। जाना था कि पढ़ी लिखी नहीं, पता नहीं कब चौका रहा था। बकलाने सारे बरबरा रहा क्या बोलने दो। चलो चलते हैं, हम आराम करते हैं, इसको साले को मरने दो। ढूंढे कहाँ गए इनकी बहुरिया, मरे ढूंढते ढूंढते इसी ठंडी में साले खत्म हो जाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे। चलो और माँ जरा इनको समझा दो, ये बहुत चिल्ला रहा था, यही बता रहे थे कि मारा। होश में हो जाओ नहीं तुमको दौड़ा के मारूंगा। चला चला चिलगुहार बंद कर दिया तो का समझाए देता है। हाँ एक जने का नहीं सोचा था, एक जने का नहीं कही था, नहीं सोचा था, नहीं खाली कहा था। हम सब जने कही थी, सब जने अपन अपन आवाज बंद कर लिया। हाँ खबरदार अपन अपन आवाज बंद कर लिया। अगर गांव के अंदर रहे नहीं, पूरा गांव हमारे बसा, पूरे गांव में जैसे भी बिहान सवेरे चल भाई जान लिया। जब घर से बेघर वो बना तब पता लगी लंबरदान का की यही का। हाँ और जौन कुछ पौबे लंबरदान नहीं का पौबे जौन आता है लंबरदान का की इधर उधर पौबे ना ठोकर मार के दरवाजे भगो सब जने ये जान लिया। कहा भाई गुर्रान नहीं तो कहता हे तुम्हारा तो हरहा गोर पर के खेत में न तो वही में खूंदा तो कहा हम ये जान लिया। हाँ आज दरवाजे से बतलाता है ना, बिहान दरवाजे से बतलाया, फिर जब हरहा गोर पर नहीं पता हुआ को खोपड़ी पे चढ़ा के रखी। सुन लिया एक बात और बता देता है, राणा की तरह के 365 पढ़ाते रहे जब 16 साल की रहे तब 2 लड़का के महतारी हुए गई, 2-4 के फोन आ जाओ आवता है। रनमत जान जा बड़ी घमासान मचे का कहता वही करेगा पहले तो होश में आ जाने तो हम बंधवा के बीसन लाठी मरबो जान लिया। तू का कहता कि नहरवा पर ले चला है, हम का ले चलबा नहरवा पर। सुना तुम्हारी सबकी तरह के आवत रहे 365 लाख रात रहे पीछे पीछे गाड़ी में तेल खत्म हो जात रहे, पैदल ले जात रहे हैं गाड़ी जान लिया। सब इतना के दर्शन नहीं पाए ना तक का। हाँ हमारे चक्कर में परबो न करे नहीं, 2 दिन में एम्बुलेंस आवत पड़ी जान। हमारी बेटी के
शादी के आज चौथा दिन बीत रहा है। कल 5वें दिन हम अपने बेटी को लाने के लिए सोलापुर जाऊंगा, लेकिन हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे रिश्तेदार बेचारे वो नेक है, जिस तरह से हमारी बेटी है वो लोग भी अपने बेटी की तरह मानते हैं। फिर भी कल मैं जाऊंगा और कुछ दिनों के लिए अपने बेटी को अपने पास ले आऊंगा। क्या बात है ठाकुर साहब, क्या आपकी बेटी आपके घर आई है? हमारी बेटी तो अपने ससुराल में। क्या हुआ? बड़ा गजब हो गया है ठाकुर साहब। हुआ क्या? आपकी बेटी सारे गहने जेवरात लेकर के किसी लड़के के साथ भाग चुकी है। हमारी बेटी कभी नहीं ऐसा कर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। ये खबर लेकर के तुम्हें किससे हमारे पास भेजा है? ठाकुर साहब, ये खबर बड़े बाबू राणा साहब ने भेजा है। क्या राणा साहब ने भेजा है? जी ठाकुर साहब। बेटी, ये क्या किया तुमने? ये सब कुछ करने के पहले एक बार अपने पिता के बारे में सोच लिया होता। अब मैं अपना चेहरा किसको दिखाऊंगा? मैं मौत को गले से लगा लूंगा, लेकिन ये सदमा कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। ठाकुर साहब, ये अपनी बेटी का गम बर्दाश्त न कर सके और अपने सीने में खंजर मार कर इस दुनिया को से चल बसे। चलता हूँ, ठाकुर साहब की लाश को लेकर के गंगा माँ की गोद में दफन करता हूँ। उसके बाद देखिए क्या होता है। उजाड़ भइल नगरी, उजाड़ भइल नगरी, उड़ले सुगनवा, उजाड़ भइल नगरी। की कैली जतनवा हो, कैली जतनवा, लाख जुगोती सखी कैली जतनवा हो, कैली जतनवा। रति अंधियारी में घटले घटनवा हो, घटले घटनवा। ए बनली बजरिया बिगाड़ गले सगारी, उड़ले सुगनवा, उजाड़ भइले। नगरा क्या हुआ? मंजीत आ गया। मंजीत भी आ गए? हाँ माँ, अब क्या होगा? देखा, जौन बात अपने बाप से बता रहे वही बात बहुत बता है। ठीक है, चलो ठीक है माँ। चलो बैठो। माँ, क्या बात है? आप रो रही हो? क्या हुआ? शौक गृहस्थी परिवार
सभी और बात बतावा शोकग्रस्त परिवार सभी और बात बतावा अखियन से आंसू गिरे अखियन से आंसू गिरे विपत्ति पड़ी का तो अखियन से आंसू गिरे माँ क्या बात है और किस लिए रो रही हो? भैया क्या हुआ? आप भी रो रहे हो और सब कोई तो यहाँ नजर आता है, लेकिन मेरी प्रिया वो कहीं नजर नहीं आ रही। भैया भैया बहुत गजब हो गया है। क्या गजब हो गया? शीश हवेली में कभी नहीं हुआ, वो पहली बार हुआ है। जानते को तुम्हारी प्रिया ने क्या किया है? क्या किया मेरी प्रिया ने? तुम्हारी प्रिया घर के सारे जेवरात लेकर किसी गैर लड़के के साथ यहाँ से भाग गई है। घर की सारी मान मर्यादा को खाक में मिला दिया और मैं 3 दिन से उसकी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी प्रिया घर के सभी जेवरात लेकर किसी गैर लड़के के साथ चली गई। माँ तभी कह दो ना कि ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। माँ बोलो ना। ये बेटवा हम कैसे कही कोई बात झूठा है? बहुरिया सब जेवर लेके कौन लड़का के साथे भाग गए। माँ मेरी प्रिया मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आखिर वो मुझे छोड़कर क्यों जाएगी? माँ क्यों जाएगी? बेटवा ये बतिया तो हम वो सोचते हैं का देख को दूसरे लड़का के साथे चली गई। हट्टा कट्टा खूबसूरत हमार बेटवा खाए पिए पहने वाला कमी नहीं हमारी तरह मातारी तो न पाइए बेटवा। देवी की तरह लक्ष्मी की तरह पूजत रही ना। तू रोवा ना, तू रोवा तो हमार करे फाटता है बेटवा। तू रोवा ना, जाता है तो जाए जा, हम तुम्हारा दूसरा बियाह कर नीक नीक दुल्हन लो। रोवा ना बेटवा, अब मातारी जिंदा रोवत का है। माँ तुम्हें मालूम होना चाहिए इंसान की शादी सिर्फ 2 होती है, जैसे कि एक 18-20 साल में और एक लास्ट शादी 4 के कंधों में। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरी प्रिया ऐसा करेगी। आप लोगों की बातों पर मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपके कोख से जन्म लिया है और आप लोगों ने मुझे पाल पोस कर सयाना किया है। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, आपके हर रग रग से वाकिफ हूँ। आपकी बातों पर मुझे यकीन नहीं होता है। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ बाबूजी के पास और सारी बातें बाबूजी से। रनवा कहे तो मंजितवा करे, मंजितवा कहे तो रनवा करे। हमें महतारी बेटवा की बात विश्वास नहीं के। जाए बेटा, ढूंढे कहाँ इनकी प्रिया, उनकी साले की बहुरिया। दोनों साले खोदते खोदते मर जाएंगे, खोज नहीं पाएंगे। मारा दे सब। ए माँ चलो हम कुछ खाते पीते इनको जाने दो। चलो चल मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी गरीब को परेशान नहीं किया। हमेशा सभी लोगों को एक इंडेंटिकल की तरह समझता रहा। फिर ये सारी दुनिया के गमों का ठीकरा मेरे सर पे क्यों फोड़ा जा रहा है? आखिर कौन ऐसा मैंने गुनाह किया जो मेरे ही साथ सब कुछ हो रहा है? अगर ये बात मेरे बेटे मंजीत को पता चलेगा तो उसके ऊपर पत्नी कहाँ है, मुझे पत्नी चाहिए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा, ऐसे ही मर जाऊंगा।
बेटे आ गए तुम? जी बाबूजी। बेटे हमारा सब कुछ लूट गया। आज इस गांव के अंदर तेरे बाप की नाक कट गई बेटा। हमारे पुरखों की शान शौकत मिट्टी में मिल गई। बाबूजी आज मैं जो कुछ आपसे पूछूंगा आप मुझे सच सच बताओगे बाबूजी, सच सच बताओगे। हुआ क्या हकीकती पिता जी बताओ, हुआ क्या हकीकती, हुआ क्या हकीकत पिताजी बताओ, हुआ क्या हकीकत पिताजी बताओ, कहाँ पे प्रिया मेरी उससे दिलाओ, कहाँ पे कसम पागल हो गया क्या तू? पागल हो गया हूँ। कसम अपने औलाद की ना छिपाओ, कसम अपने औलाद की ना छिपाओ, मेरी धर्म पत्नी से फौरन मिलाओ, मेरी धर्म बाबूजी अभी अभी मैं माँ और भैया के पास गया था, वहां क्या देखा, माँ और बड़े भैया एक कमरे में बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। मैंने उनसे पूछा माँ और भैया क्या बात, आप लोग किस लिए रो रहे हो? तो माँ बेटे ने जानते हो मुझे क्या कहा? माँ बेटे ने यही मुझे मिलकर कहा कि तुम्हारी प्रिया घर के सभी जेवरात लेकर किसी गैर लड़के के साथ फरार हो गई। बाबूजी आप ही बताओ ना, मेरी प्रिया ऐसा क्यों करेगी? बाबूजी ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि जब मैं लंदन से बैरिस्ट्री पास करके आ रहा था तो हमारी और प्रिया की एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई थी बाबूजी। एयरपोर्ट पर? हाँ बाबूजी, और प्रिया ने ही अपने जुबान से कहा था कि मुझे अपनी पत्नी बनाकर अपनी हवेली ले चलो। बाबूजी हम एक दूसरे को वचन दिया था, एक दूसरे को सौगंध खाया था कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। तो आप ही बताइए ना बाबूजी, मेरी प्रिया मुझे छोड़कर क्यों जाएगी? बाबूजी इसका मतलब शादी से पहले ही तुम दोनों बच्चे एक दूसरे से मिल चुके थे, जी बाबूजी। एक दूसरे को लव करते थे। हाँ बाबूजी। तो इसका आंसर तो निकलता है कि कोई ऑरेंज मैरिज नहीं था, बल्कि तुम दोनों का एक लव मैरिज था। अभी नालायक तेरे को बोलना चाहिए था ना कि बाबूजी मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। तेरे को मेरे से बोलना चाहिए था, कभी शादी टूट जाती तो क्या होता? अरे तेरे माँ की चलती तो ये शादी नहीं होती,
ये तो मैं था जो ये शादी हुई है। अरे किस चीज की कमी है मेरे पास? सब कुछ तो भगवान ने दे रखा है। तेरे को अपने बाप से कहना चाहिए था। बेटे इसी बात को लेकर के तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं कि देख मैं इतना बड़ा जमींदार हूं और तू एक बैरिस्टर है, तो फिर वो बिटिया छोड़ करके क्यों जाएगी? हाँ बाबूजी। तेरे जाने के बाद मैं भी तो इस घर में नहीं था, मैं तो तीर्थ यात्रा पर चला गया था। और जब वहां से वापस आया तो देखता हूं कि ये दोनों मिलकर के एक कमरे में गए और वहां पर रो रहे थे। मैंने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम लोग क्यों ऐसे कर रहे हो? तो दोनों ने यही कहा कि तुम्हारी बहुत सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई। लेकिन बेटा मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारी बिटिया ऐसा करेगी। हाँ बाबूजी, मुझे भी यकीन नहीं होता कि मेरी प्रिया ऐसा क्यों करेगी। लेकिन बाबूजी मुझे मेरी प्रिया चाहिए बाबूजी। अगर मुझे मेरी प्रिया नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा बाबूजी, अपनी जान। नहीं, नो भाईशन, ये क्या कह रहा है? We will not cowardly death. हम बुज़दिली मौत नहीं मरेंगे। Because we are a क्षत्रिय, हम ठाकुर हैं, हम ऐसी बुज़दिली मौत मरेंगे? नो। मैं भी समझ गया हूं कि जरूर इन लोगों की कोई चाल है, क्योंकि आज 3 दिन हो गया है मैं इसी बंद कमरे में पड़ा हूं। ना तो तेरी माँ मुझसे मिलने के लिए आई है और ना नगराज आया है। अरे नगराज ना आए तो कोई बात नहीं, वो तो मेरी पत्नी है, कम से कम उसको तो मेरे पास आना चाहिए था। मैं सोच रहा था कि आएगी बहू के विषय में कुछ बात करूंगा, कौन आता है? अरे बच्चा भोजन की बात तो भाड़ में गई, कोई मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी लेकर के मेरे पास नहीं आया। जिसके पास अरबों खरबों की जायदाद हो वो भूखा प्यासा इसी कमरे में तड़पे मरे और ये लोग ऐशो आराम की जिंदगी जिए। ये साली मेरी औरत है? नो, शी इज ए बैलेंस्ड वुमन। ये बदचलन औरत है, ये मेरी औरत हो ही नहीं सकती है। तू चल मेरे साथ मेरे कमरे में आराम कर और होने दे सुबह। हम दोनों मिलकर के बहू की तलाश करेंगे और उससे पूछेंगे बेटा क्या हुआ तेरे साथ में जो घर छोड़ने पर मजबूर हुई है। अगर इन दोनों की शिकायत बहू ने बता दिया तो मार डालूंगा, मैं दोनों को शूट कर दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ तुझे देख करके मैं जी रहा हूँ बेटा। इस घर के अंदर तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। अगर तू नहीं होता इस घर के अंदर तो मैं अब तक मौत को गले से लगा लेता। तू ही मेरा बेटा है, तुझे ही देख करके मैं जी रहा हूँ। चल आराम कर, होने दे सुबह। आ मेरे साथ।